दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 3 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विजयकांत जी, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो पहला क्वेश्चन मैंने वहां से बनाया है कि भाई विजयकांत जी कौन से सिनेमा से जुड़े हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाबी सिनेमा, ऑप्शन बी हरियाणवी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो पहले क्वेश्चन को जो सही आंसर है, तमिल सिनेमा से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपके विजयकांत जी। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हैनेदा एयरपोर्ट। ठीक है, हैनेदा एयरपोर्ट कहाँ है। तो बेसिकली हैनेदा एयरपोर्ट में एक एयरलाइन का बहुत बड़ा कोलिजन हो गया था, जिसके कारण कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो वहां से ये आपके लिए क्वेश्चंस है कि हैनेदा जो एयरपोर्ट है वो आपका कहाँ पर है। तो जापान के शहर टोक्यो के नजदीक, जापान के शहर टोक्यो के नजदीक। ठीक है, आपका हैनेदा एयरपोर्ट है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैनेदा एयरपोर्ट। तो हैनेदा एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, जापान में। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी तक क्या था, म्यांमार के और भारत के बीच में फ्री एंट्री और एग्जिट होती थी, यानी कि आपको किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। 1970 से 1970 से ऐसी ये शुरू हुआ था, और अभी क्या किया है, इसको जल्द ही बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन से देश के साथ भारत अपनी फ्री मूवमेंट को बंद कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इसको ऐसा कर रहा है। नेफिद्यू यहाँ की राजधानी है, नेपाल वहां की राजधानी काठमांडू है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, 1956 तक लाहौर होती थी, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। और बांग्लादेश से रिलेटेड, बांग्लादेश अभी चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि वहां के जो मोहम्मद यूनुस थे, जिनको माइक्रो फाइनेंस को लेकर, माइक्रो फाइनेंस पे काम करने को लेकर उनको नोबेल मिला था। अभी वहां बांग्लादेश की कोर्ट ने उनको लेबर चार्ज की वजह से, ठीक है, क्या कर दिया है, ठीक है, बैन वहां पे उनको दोषी सिद्ध किया है लेबर चार्ज की वजह से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वुमेन स्टाफ कैन नाउ नॉमिनेट टू हुम एज अ पर सेंट्रल सर्विस कमीशन। देखो अभी तक क्या होता था, एक जो महिला, ठीक है, अपनी पेंशन के लिए अपना ना उत्तराधिकारी चुनती थी। ठीक है, कि उसके बाद उसका उसकी पेंशन किसको मिलेगी, और इसके लिए वो क्या करती थी, ठीक है, अपने हस्बैंड अभी तक लायबल होता था एक महिला की पेंशन के लिए। उसका कौन होता था आपका, ठीक है, उसका ना हस्बैंड लायबल होता था। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको ना सुधार किया गया है, और सुधार करके क्या बोला गया है कि भाई अपने बच्चों को भी, ठीक है, अपने बच्चों को भी क्या कर सकती है, महिला नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, किसके लिए, ठीक है, अपनी पेंशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अपने बच्चों को भी वो चुन सकती है पेंशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एप्पल। तो बेसिकली हम 3 जनवरी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो उस दिन का खास होता है वो भी हम साथ साथ इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो एप्पल नाम की जो कंपनी है वो 3 जनवरी 1977 को, 3 जन 1977 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, आपकी एप्पल नाम की कंपनी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6,
तो 6 में कह रहा है, देखो अभी क्या है 2024 के चुनाव से पहले, ठीक है, 2024 के चुनाव से पहले जो आपका CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो वो 2024 के चुनाव से पहले क्या हो सकता है, लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि CAA के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रोंग है। तो इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 को ये लागू हुआ था। बी कह रहा है कि इसके तहत 6 कम्युनिटीज, जिसमें जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ठीक है, इस तरह से 6 कम्युनिटीज, यानी कि मुस्लिम को छोड़कर, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाली, ठीक है, ये 6 कम्युनिटीज मुस्लिम को छोड़कर भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। और अभी क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 11 साल से अगर भारत में रह रहा है तो वो भारत की सिटीजनशिप के लायक हो जाता है, लायबल हो जाता है। इसके तहत क्या था, CAA के तहत जो रहने की जो एज थी उसको 11 से हटाकर 6 कर दिया गया था। अब हमें बताना है गलत, तो इसका डी ऑप्शन ना गलत है। वो कह रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आप वीजा के लिए, वीजा पे आए हो और आपका जो टाइम था ना वो ओवर हो गया है, तो आप क्या ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते? तो ये ना गलत है। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो CA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है? तो जो डी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रोंग है। ये था हमारा 3 जनवरी का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम 4 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।